तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीजन का मेडिटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे 50,000 एक्सपी पॉइंट्स और 1500 डंजन कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद सीजन को पता चलता है कि वो 30 सेकंड्स के अंदर 99th फ्लोर पर टेलीपोर्ट होने वाले हैं। जो देख वो वहां से कुछ पाइनएप्पल्स लेकर तैयार हो जाते हैं। बे, तुम उस श्रेड्स को लेना मत भूलना। ओके डैड। इधर सीजन को टियो गुड बाय करता है। हम वेजिटेबल्स को सेल्स कर 99th फ्लोर पर तुमसे मिलते हैं। ठीक है टियो, अपना ध्यान रखना। इसके बाद टियो उन सभी को अपने साथ चलने को कहता है, जिससे सभी जोश में आ जाते हैं। एल्का और आयोना भी 67th फ्लोर पर जाने के लिए सीजन को गुड बाय कर जाने लगते हैं। इधर ब्लैकी और पाइनएप्पल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। ओ ब्लैकी, जल्दी करो, हमारे पास अब बस कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। होल्ड ऑन सीजन, बस एक और पाइनएप्पल ले लूं। तभी उसके पीछे झाड़ियों में से एक वाइट बनी निकलती है। हेलो, क्या मिस आयोना यहाँ है? हम देखते हैं ब्लैकी तो उसे देखकर शर्मा रहा होता है। आई थिंक उन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। जब आयोना व्हाइट बनी को देख रही होती है तब उसे आवाज लगाती है, बुब्बू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सीजन और ब्लैकी भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देख बुब्बू हैरान होती है, क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक? उनके जाने के बाद आयोना बुब्बू के पास आती है। आयोना, ये बनी कौन है? ओह राइट टियो, ये मेरी अप्रेंटिस है। मुझे इसे किसी से मिलवाना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया। दरअसल मैं इसे सर सीजन और ब्लैकी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, पर लगता है हम लेट हो गए। वाह आयोना, तुम्हारे पास एक अप्रेंटिस भी है। अभी हम देखते हैं बुब्बू टियो को ग्रीट करती है। आई एम बुब्बू और मैं रेड रिबन किंगडम की लास्ट प्रिंसेस हूँ। सीन कट होकर हमें सीजन ओरो का दिखाया जाता है, जो सीधा फार्म के पास टेलीपोर्ट हुए होते हैं। सीजन वापस 99th फ्लोर पर आकर खुश होता है। तभी ब्लैकी उसे एक जोर का घूसा मारता है। अंकल सीजन, आखिर वो बनी कौन थी और कहाँ से आई थी? मुझे बताओ। काम डाउन ब्लैकी, आखिर ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने भी तो कुछ सेकंड्स पहले ही उसे देखा था। ओह नहीं, तुमने तो इन पाइनएप्पल्स को भी गिरा दिया। इधर ब्लैकी उसी वाइट बनी बुब्बू के बारे में सोच रहा होता है। शायद वो आयोना की दोस्त थी। तुम्हें एक बार उसके बारे में आयोना से पूछना चाहिए। मिस आयोना तो उसे बुब्बू कह रही थी। ये सब देख सीजन समझ जाता है कि ब्लैकी प्यार में पड़ गया था। तभी वहाँ मिनीट्योर्स और बाकी सभी आकर सीजन का स्वागत करते हैं। वेलकम होम सीजन, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। जब हमें पता चला कि तुम वापस आ रहे हो तो हमने तुम्हारे आने की खुशी में बहुत सारा खाना तैयार किया है। अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आने वाला हूँ? वो दरअसल हमें मिस आइलिन ने ये बात बताई थी। तभी आइलिन सीजन को बताती है कि वो भले ही अदर्स फ्लोर्स पर सीजन को देख नहीं सकती, परंतु उनसे सीजन के क्वेस्ट प्रोग्रेस से अंदाजा लगा लिया था कि सीजन वापस आने वाला है। वेलकम बैक सीजन, तुमने एज अ मेडिटोरियल अपना पहला क्वेस्ट अच्छे से कंप्लीट किया। मुझे खुशी है कि तुम इस मिशन में इंजर्ड नहीं हुए। पर ध्यान से देखो तो तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या क्वेस्ट ज्यादा टफ था? नहीं आइलिन, क्वेस्ट उतना टफ तो नहीं था, पर वहाँ केवल पाइनएप्पल के सिवा हमारे पास कुछ और खाने को था ही नहीं। क्या तुम मुझे बताओगे कि पाइनएप्पल क्या हो? जो सुन सीजन सूप को फादर बनी को देकर अपने बैग से पाइनएप्पल निकालने लगता है। वैसे आइलिन, तुम्हारे से दोबारा बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? आई थिंक शायद सर काइजर के यहाँ होने के कारण तुम्हें मेरी उतनी याद नहीं आई होगी। हेलो आइलिन, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इधर हम देखते हैं आइलिन सीजन की इन बातों को सुनकर शर्मा रही होती है। ऑफ कोर्स सीजन, आई मिस यू टू। जैसे ही आइलिन ये बोलती है तभी अचानक दद्दू आकर सीजन पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके शौक से आइलिन अपने मैजिकल क्रिस्टल बॉल को तोड़ देती है। ओह नहीं, आखिर ये क्या हो गया? ओह दद्दू, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सीजन, आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? जब तुम घर वापस आते हो तो तुम्हें अपने एल्डर्स को ग्रीट करना चाहिए। क्या ये बात तुम भूल गए? चलो जो भी है, वैसे भी तुम्हारे आने की खुशी में मैंने भी तुम्हारे लिए टोमेटो जूस तैयार किया है। तभी हम देखते हैं वहाँ बेबी बनीज भी आ जाते हैं। जब दद्दू सीजन को अपने हाथों से बनाया सूप देता है तो हम देखते हैं उन्होंने उस सूप में कच्चे और पूरे प्लांट्स ही डाल दिए होते हैं। ये देख सीजन गुस्सा हो जाता है। आखिर आपने इस सूप को बनाने के बहाने कितने टमाटोज खाए और वेस्ट किए हैं? ये सुन दद्दू हिचकिचाते हुए बोलते हैं, क्या मैंने?
आखिर तुम ये कह रहे हो कि मैंने सीक्रेटली टोमेटोज की चोरी की है? अच्छा, अगर ये बात झूठ है तो आपके मुंह पर ये जूस कहाँ से लगा है? वो दरअसल सूप बनाने के टाइम मुझे भूख लग रही थी तो मैंने उनमें से कुछ खा लिए। ये सुन वो तीनों बेबीज बनी सीजन को बताते हैं कि इन्होंने कई सारे टोमेटोज प्लांट्स भी कुचल दिए थे और तो और इन्होंने फील्ड में कई गड्ढे भी बना दिए। ये सुन तो सीजन दद्दू को शक की निगाहों से देखने लगता है, जिस पर दद्दू को गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, हाँ मैंने टोमेटोज खाए, तो क्या मैं द ग्रेट ड्रैगन काइजर ब्रिटेनी हूँ? आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोक सके? तभी हम देखते हैं आइलिन ये सुनकर दद्दू को डांटने लगती है, जिससे दद्दू घबरा जाते हैं। मेरा क्रिस्टल बॉल टूट गया था जिस वजह से मैं दूसरा मैजिकल बॉल ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे जाने के इतने समय में ही आपने सीजन को धमकाना शुरू कर दिया। ओ नहीं नहीं आइलिन, वो तो बस एक छोटे से स्नैक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। ये सुन आइलिन और गुस्सा हो जाती है। तो क्या आपने उससे बिना पूछे उसके क्रॉप्स खाए? क्या आपको पता है इन क्रॉप्स को ग्रो और मेंटेन करना कितना मुश्किल है? मुझे आपसे नफरत है ग्रैंडपा, आई हेट यू। इतना सुन दद्दू तो कोमा में चले जाते हैं। आइलिन ऐसा मत कहो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम देखते हैं आइलिन कोई जवाब नहीं देती। सीजन प्लीज तुम आइलिन को समझाओ ना कि ये सब गलत फहमी है और कुछ नहीं। जिस पर सीजन कहता है कि अगर आप मेरा एक काम करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ हाँ मैं करूँगा। तो ठीक है, लेकिन चलिए पहले हम कुछ खाना खा ले। इसके बाद सब मिलकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं सीजन 75th फ्लोर से लाए एप्पल्स काट कर सबको सर्व करता है। खाना खाने के बाद सीजन अपने फार्म को देखने लगता है, जहाँ हम देखते हैं ग्रे बनीज ने फाउंटेन के वाटर को पूरे फील्ड में इस तरह मेंटेन किया होता है कि वाटर फील्ड के हर एरिया तक आसानी तक पहुंचे। दद्दू ने उस स्टैचू के वेवलेंथ को आइलिन के न्यू क्रिस्टल बॉल के साथ एडजस्ट कर दिया होता है, जिससे वो अब डायरेक्ट आइलिन के नोटिफिकेशन को देख और रिप्लाई कर सकते थे। इसके बाद वो आइलिन को मना लेते हैं। तभी सीजन उनके पास आता है। तो दद्दू, क्या आपने आइलिन से बात की? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया सीजन। तो अब ये बताओ तुम किस काम के लिए मेरी हेल्प मांग रहे थे? जिस पर सीजन उनसे पूछता है कि क्या आप एक आइटम को वेरीफाई कर सकते हैं जिसे हमने 75th फ्लोर से कलेक्ट किया है? क्या एक आइटम? इसके बाद हम देखते हैं सीजन उस मैजिकल श्रेड को दद्दू को दिखाता है और उन्हें वो सारी बात बता देता है कि उसको ये श्रेड कैसे मिला। जिस पर दद्दू पूछते हैं कि आखिर इस पर ये मैजिकल बैरियर किसने कास्ट किया? वो दरअसल ये आयोना ने किया है, जो मैजिक टावर की मास्टर है। उसने कहा था कि ये आइटम डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसमें से डिवाइन पावर फ्लो हो रही है। इम्प्रेसिव। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मैजिकल बैरियर बनाना बहुत कठिन है। सीजन थोड़ा पीछे हो जाओ। जिसके बाद दद्दू अपने मैजिक के थ्रू उस बैरियर को तोड़ देते हैं और जब उसे अप्रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक एस लेवल का आइटम है, जो न्यूमिनस स्लेट्स का 9th श्रेड होता है। ये जितने अधिक होंगे उतनी ही ज्यादा इनके आसपास का एरिया डिवाइन पावर से एमिट्स करेगा। ये देख सीजन हैरान होने के साथ साथ कंफ्यूज भी होता है। ये एक एस लेवल का आइटम है, लेकिन इसके पास कोई एबिलिटी क्यों नहीं है? जिस पर दद्दू बताते हैं कि तुम इसको किसी भी बेकार ऑर्डिनरी आइटम से कैसे कंपेयर कर सकते हो। ये एक ग्रेट गॉड जेनेसिस का एक डिवाइन रेलिक है। क्या गॉड ऑफ जेनेसिस? वो कौन है? हमने गॉड ऑफ जेनेसिस के बारे में डायमेंशंस के बाहर एंडलेस टाइम तक सर्च किया, लेकिन हमारे हाथों में कुछ नहीं लगा। सर काइजर, क्या आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कौन है आखिर गॉड ऑफ जेनेसिस? जिस पर वो मान जाते हैं और वो आइलिन को भी इस बात को ध्यान से सुनने को कहते हैं। दरअसल गॉड ऑफ जेनेसिस ने ही हम सभी ड्रैगन्स को बनाया है। हमारे गॉड चाहते थे कि संसार में शांति और डायमेंशंस का बैलेंस बना रहे। वो व्यवस्था और पूर्णता के प्रतीक थे, जिसकी वजह से इस संसार में समृद्धि और खुशहाली है। जब हमारे गॉड का एरा था, उस टाइम को हम अपने वर्ल्ड का सबसे शानदार समय मानते थे। तभी अचानक एक दिन हमारे गॉड ने हमसे कहा, क्या तुम सभी मेरे जाने के बाद इस वर्ल्ड के बैलेंस को मेरी पावर से सही तरह मेंटेन कर पाओगे? जो सुन हम सभी हैरान हो गए। तभी हमारे में से एक गोल्डन ड्रैगन ने गॉड की बातों पर सवाल उठाया कि आखिर वो ये बेकार बातें क्यों कर रहे हैं। मैं बस तुम सबसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम सब ऐसा करोगे? तभी काइजर ब्रिटानी को हम देखते हैं, जो उठकर गॉड को जवाब देता है कि ये बातें आपकी बिल्कुल बेमतलब की है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड आपका है और अगर आप ही ना रहे तो ये वर्ल्ड कैसे रहेगा? जो सुन गॉड हंसने लगते हैं। मुझे पता था तुम लोग बहुत जिद्दी हो, परंतु मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इधर गॉड ऑफ जेनेसिस की बातें सभी को मजाक लगती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है गॉड का नेचर चेंज होने लगा।
कुछ टाइम बाद वो 7 डिवाइन स्टोन का निर्माण करते हैं, लेकिन ड्रैगन्स ने ये नहीं सोचा था कि इसके कुछ समय बाद ही वो गायब हो जाएंगे और उनके जाने के बाद ही उन डिवाइन स्टोन से डार्क एनर्जी निकलने लगती है जो उनके डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय करती है। ये देख सभी ड्रैगन्स डर जाते हैं, क्या हमारे गॉड ने हमें अबंडन कर दिया। लेकिन जब सभी मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तभी हम देखते हैं कई सारे मीटियोर्स उनके होप को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देख अब सब ड्रैगन्स ने अपने अंत को स्वीकार कर लिया होता है।